बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जब मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यानी कि ताउम्र लग गए बुराई को ढूंढते ढूंढते, और जिस वक्त ये समझ में आया सबसे बुरा इंसान तो मैं हूं, क्योंकि मैं बुराई को ढूंढ रहा हूं, तो इस संदर्भ में सबसे बुरा इंसान तो मैं ही हुआ। ये दोहा संत कबीर ने काफी समय पहले ही बता दिए थे कि आने वाले दिनों पे इंसान की मनस्थिति ऐसा ही होने वाला है, जो कि कदाचित आज ऐसा ही है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सामने वालों की प्रतिक्रियाएं किस भांति कार्य कर रहे हैं। सामने वाला आपको धोखा दे रहे हैं, सामने वाला आपको घुमा रहे हैं, आपका यूज कर रहे हैं, या आने वाले दिनों पे वो आपके बारे में अच्छी सोचेंगे। अब इसका ज्ञान कैसे हो? ये ज्ञान एक ही टॉपिक कराता है, एक ही निर्णय आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है, और उसे हम कहते हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। इसलिए आज के दौर पे मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। और यदि आप मनोविज्ञान से जुड़े हुए ऐसे रहस्य, ऐसे बातों को, या ऐसे डीप हीलिंग कंडीशन को समझना नहीं चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बना है। लगे रहिए उन्हीं फालतू की वीडियो, उन्हीं रील्स और यूजलेस टॉपिक्स में। खैर, यहाँ यदि मैं दूसरों के वीडियो को, रील्स को, या किसी अवस्था में उस चीजों को यूजलेस कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अभी कथन मैंने कहा है उसे मैंने समझा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा रूड हो गया जिस तरह से बात कर रहा हूं। ये जो दोहा, उसका लॉजिक इसी पे निर्भर करता है। यानी कि यदि आपने साम दाम दंड भेद सारे लगा के भी सामने वाले को समझाने की कोशिश किया और फिर भी सामने वाला नहीं समझा, तो समझ जाइए कि उसके पैटर्न में प्रॉब्लम्स है, यानी कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस में उसे समझाने की जरूरत है। सामने वालों के मनस्थिति को सोच के उसके आधार से रिएक्ट करना। कहने का मतलब यह है, जैसे अभी आपके सामने वाला यदि थोड़ा खुद को इगोइस्टिक समझता हो, तो कभी कभी उससे ज्यादा नार्सिसिस्ट बन के दिखा के यदि वो सोच रहा है, समझ रहा है, तो बन जाइए नार्सिसिस्ट। थोड़ा खुद को रूड बनाइए, स्ट्रिक्ट कीजिए, ताकि सामने वाले डरे और वो डर उसके जीवन को ठहराव में, लेवल पे लाके रख दे। या फिर यदि वो इंसान काफी अच्छा है, यानी कि टू मच गुड, इतना अच्छा है कि वो उसके खुद के जीवन के लिए बुराई है, तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश कैरेक्टर उसे समझाना पड़ेगा। कभी कभी सेल्फिश बन के, खुद को नेगेटिव दिखा के, क्योंकि आपके दिखाए गए नेगेटिविटी, सेल्फिशनेस भी यदि उसके जीवन पे कार्यवान सिद्ध हो रहे हैं, तो ये अच्छा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, मेरी बातें थोड़ा रूडली प्रस्तुत किया था ताकि आप समझ जाओ। अब इस अवस्था को समझने के बाद यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं केवल घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आपके मेंटल पैटर्न है। कहने का मतलब यही है कि आपके मेंटल पैटर्न के हिसाब से ही बात कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक पथ दे रहा हूं। कभी रूड बन के, कभी अच्छी तरह से समझा के, कभी दोहा कह के, तो कभी दोहे को साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट करके। एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, एक संघर्ष, मनस्थिति का संघर्ष, डिप्रेशन का लेवल जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, या एक लालचीपन या एक घमंडी चरित्र जो आपके अंदर छिपा हुआ है, उसे सही ढंग करने का, पैटर्न सही कर देने का मेरा बस ये प्रयत्न है। तो इसलिए आप पे ये निर्भर करता है कि आप कैसे समझो। इसलिए दोहा हमें बताता है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। यानी कि यदि आप मेरे बातों को केवल बुराई से ही समझते रहोगे, तो कभी आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि बुराई क्या है। जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। यानी कि आप केवल तभी समझ पाओगे मेरे इस साइकोलॉजी वाले टॉपिक को, कथन को, जब आप अपने मन के मंथन को देख सकते हो। यदि आपके मंथन में बुराई है, तो मैं भी बुरा हूं। इसी एंगल्स में आप ही बुरे हैं, क्योंकि आप मुझे बुरा सोच रहे हो। और यदि नहीं सोच रहे हो, तो आप सही इंसान हो, साइकोलॉजी को समझ रहे हो। इसलिए ज्यादा ठेका लेने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझा दीजिए। और यदि किसी संगठन में काम करने के जगह पे या कोई जीवन पे यदि ऐसे इंसान हो जो आपके पैटर्न सही करने पे भी नहीं समझ रहा हो, तो उसे उस काम से, उस व्यवसाय से निकाल देने में बुद्धिमताई है। जीवन से ऐसे इंसान को हटा देने में बुद्धिमताई है, और उनसे दूरी बनाए रखने में ही बुद्धिमताई है, क्योंकि यह भी एक साइकोलॉजी का हिस्सा है, जहां हम उसके पैटर्न के आधार पे ही समझ रहे हैं। और यहाँ कहने का अर्थ यह है
कि सामने वालों के पैटर्न के आधार पे ही आप प्रतिक्रिया कर रहे हो, क्योंकि यदि वो पैटर्न पे ही नहीं समझना चाहते हो तो आप अपने पैटर्न को बदल रहे हो, थोड़ा बुरा बन के, थोड़ा अच्छा बन के। तो ये लॉजिकल है और ये लॉजिक हमें साइकोलॉजी समझाता है। इसलिए आप बुरे नहीं हो यदि केवल अच्छाई के लिए कुछ कुछ बुराई भी कर दो तो, लेकिन केवल अच्छाई के लिए यानी कि खुद की अच्छाई के लिए दूसरे इंसान को बुराई को ढूंढते रहो, दिखाने की प्रयास करते रहो, तो आप ताउम्र जीवन भर बुरे इंसान ही रहोगे। इसलिए दोहा ऑलरेडी हमें बता चुके हैं, यानी कि केवल अपने मन की दुएत को ढूंढते रहना या दूसरे की मन की दुएत को, अपने मन की दुएत को सही करने के लिए ढूंढते रहना सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी नकारात्मकता है। इसलिए आप सही इंसान नहीं हो यदि ऐसे हो। और यदि जाने अनजाने पे आप बदलने की प्रयास करते हो, बदलने की चेतना आप में है, और यदि पास्ट में आप गलत थे पर फ्यूचर को सही करने की कोशिश, फ्यूचर के आपके मनस्थिति के पैटर्न को सही करने की कोशिश करने वाले आप इंसान हो, तो सामने वाले के पैटर्न्स को भी आप सही करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप खुद के पैटर्न को सही दिशा में ले जा रहे हो। यानी कि पास्ट में गलती भी किए हो तब भी अभी वर्तमान में अच्छे करने की प्रयास कर रहे हो, तो आपके पैटर्न सही है। पर सामने वाले केवल बुराई को देखे पास्ट के या आपके फ्यूचर के या आपके कैरेक्टर के, तो ऐसे इंसान से दूरी बनाए रहने में या ऐसे इंसान को मनस्थिति से, जगह से, जीवन से या साइकोलॉजिकल आधार से दूर कर देने में ही बुद्धिमताएं हैं, बशर्ते आप समझो पहले कि बुराई किसमें है। इसलिए दोहा कहता है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।